अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली। तो भाई आज जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने कमरे का दीदार किया तो मुझे लगा कि कमरे के अंदर से रात को कोई बारात गुजरी है। मतलब बंदा तौबा करे, ये कमरा कम और किसी कबाड़ी का गोदाम ज्यादा लग रहा है। अब रोज रोज ये आफत देखकर मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने सोचा जब जंग इतनी बड़ी हो तो तैयारी भी कुछ ग्रैंड होनी चाहिए। अब भाई देसी घरों का एक सीक्रेट जो हम औरतों को ही पता होता है कि दुनिया की सबसे सेफ अलमारी कौन सी है, तिजोरी या लॉकर? अरे नहीं बाबा, हमारा असली खजाना छुपा होता है हमारे बेड के गद्दे के नीचे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सफाई करने की जगह बेड क्यों खोल के बैठ गई हूँ। मुझे निकालनी थी अपने लिए एक साड़ी। अब आप सोच रहे होंगे सफाई करते करते ये साड़ी क्यों याद आ गई मुझे। तो भाई इसके पीछे एक बहुत बड़ा सियासतदान सॉरी मेरा मतलब है मेरे शौहर नामदार का हाथ है। उनका फरमान है कि लाइबा तुम हर वक्त बिखरी बिखरी रहती हो, हमेशा तैयार रहा करो। उन्होंने तो कहा था कि तैयार रहा करो, अब उन्होंने ये थोड़ी बताया था कि तैयार होकर करना क्या है मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज शौहर की ये ख्वाहिश पूरी की जाए। तो चलिए जी 1 2 3 और जरा मेरा जलवा देखिए। टंटना, कहाँ वो सुबह की झाड़ू वाली बाई जैसी शक्ल और कहाँ ये जन्नत से उतरी हुई अप्सरा। Oh my God! Wow! देख रहे हैं आप लोग शौहर की फरमाइश का असर। अब उन्हें कौन बताया कि उनकी तैयार शेयर बीवी इस हैवी लुक में क्या करने वाली है। ये साड़ी बहुत ही हसीन है लेकिन बहुत ही हैवी है। इस साड़ी में चलना बहुत मुश्किल है। शौहर का ख्वाब अपनी जगह लेकिन गंदा कमरा अपनी जगह। आखिर काम करने के लिए भी तो एक स्टेटस होना चाहिए ना। काम भले ही छोटा हो लेकिन बंदा हमेशा रॉयल लगना चाहिए। अब इस भारी भरकम साड़ी को संभालते हुए मैं जा रही हूँ इस कचरे के ढेर से मुकाबला करने। अब शुरू होने वाला है असली दंगल। चलें जी, शौहर नामदार की फरमाइश के मुताबिक हसीन तो हम हो गए। अब आते हैं असली मर्दाना कामों की तरफ। सबसे पहले तो भालू जैसे इस भारी गद्दे को वापस अपनी जगह पर लाना है। साड़ी पहनकर इस गद्दे को उठाना तो भाई। अब अगला मरहला है इस बेडशीट को बिछाने का। ये जो बेडशीट बिछाने का काम है ये कोई आम काम नहीं है, ये पूरी एक इंजीनियरिंग है। चारों कोने बराबर होने चाहिए वरना थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो रात को सोते हुए चादर गायब मिलती है। अब आते हैं इन तकियों की तरफ। इन्हें देख के लग रहा है कि रात को इन्होंने आपस में बॉक्सिंग मैच खेला है। कैसे पिचक गए हैं बेचारे। इनके पुराने कवर उतारो और ये नए चमकते कवर्स इनमें ठूसते हैं। साड़ी पहनकर सरानों को कवर में घुसाना ऐसा ही है जैसे सर्दियों में किसी छोटे जिद्दी बच्चे को स्वेटर पहनाना। अब बचा हमारा ये कंफर्टर। इसको फोल्ड करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। इसको एक तरफ से पकड़ो तो दूसरी तरफ से गिर जाता है, दूसरी तरफ से पकड़ो तो पहली तरफ से गिर जाता है। खैर साइड तक जमा करके मैंने इस कंफर्टर को भी सीधा सीधा फोल्ड करके रद्दोबदल कर दिया। चलें जी, बेड तो चमक गया। अब आते हैं कमरे के सबसे बड़े दुश्मन की तरफ, ये गंदे कपड़े। पता नहीं ये कपड़े खुद अलमारी से चलकर बाहर आते हैं या रात को इन्हें पर लग जाते हैं। पूरा ढेर लगा हुआ है गंदे कपड़ों का, क्योंकि इस हफ्ते मैंने मशीन नहीं लगाई थी ना, इसलिए एक एक करके कपड़े ढूंढ रही हूँ जैसे CID वाले सबूत ढूंढते हो। अब एक बड़े कपड़े में ये सारे गंदे कपड़े लपेटे और एक जगह ठूंस दिए कि चलो भाई तुम लॉन्ड्री का रास्ता नापो और ये जो बाकी के फालतू कपड़े बिखरे हैं इन्हें वापस अलमारी में ठूंसना है। अलमारी का हाल मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग तो शायद वीडियो यहीं पे बंद कर दें, क्योंकि उसका हाल कुछ ऐसा है कि अगर आप जोर से दरवाजा खोलोगे ना तो सारे कपड़े आपके ऊपर खुद कुछ हमला कर देते हैं। सच बताऊं तो साड़ी पहनकर ये सारे काम करना एक ऐसा आर्ट है जो ओलंपिक्स में शामिल होनी चाहिए। लो जी, बेड का स्यापा खत्म हुआ तो सोफा साहब भी मुझे घूर रहे थे कि लाइबा साहिबा जरा हमारे हाल पर भी रहम करें। अब इस सोफे का कवर बदलना भी किसी जंग से कम नहीं है। अब ये नया कवर इस पे चढ़ाना है जिसे एक तरफ से खींचो तो दूसरी तरफ से निकल जाता है और दूसरी तरफ से ठीक करो तो पहली तरफ से ढीला हो जाता है। और ये जो मेरा छोटा शहजादा है ना, ये चोटू से मेरे पीछे पीछे ऐसे भागता है जैसे कोई पुलिस चोर के पीछे भागती हो। अब बारी आती है जमीन की। ऊपर ऊपर से तो सब ठीक हो गया लेकिन नीचे जो ये बच्चा पार्टी के खिलौने और फालतू चीजों का रायता फैला हुआ है, अब इसे समेटना है। साड़ी पहनकर नीचे झुकना, उफ, ऐसा लग रहा है जैसे जिम में मैं बिना वार्म अप किए स्क्वाट्स लगा रही हूँ। अब उठाया मैंने अपना आखिरी हथियार यानी कि हमारा वफादार झाड़ू। ऐसा लग रहा है जैसे महारानी साहिबा खुद अपनी राया का कचरा साफ कर रही हैं। तो जी शौहर तो आए नहीं लेकिन मैं इस साड़ी को पहनकर अब थक चुकी हूँ। जब वो आने लगेंगे तो दोबारा पहन लूंगी और तैयार हो जाऊंगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी साड़ी वाली सफाई? अगर वीडियो मजेदार लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।